क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा आलसी इंसान एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां जिंदा रहने के लिए दिन रात खून पसीना बहाना पड़ता हो। और सोचो, यही बंदा आगे चलकर अपनी चालाकी और दिमाग से पूरे किंगडम की तकदीर बदल दे। मिलो लॉयड से, एक ऐसा हीरो जिसका सपना था बस आराम से जिंदगी काटना, पर किस्मत ने इसके हिस्से में लिख दी दिन रात की मजदूरी। आगे चलकर यही बंदा पूरे किंगडम को ऐसा चूना लगाने वाला है कि डीमन किंग भी इससे ट्यूशन लेने आ जाएगा। और रही बात इसकी शक्ल की, दुश्मन अटैक करने नहीं, इसका डिमोनिक फेस देखकर ही सुइसाइडल थॉट्स लेकर भागने वाले हैं। कहानी के फर्स्ट सीन में हमारे सामने एक ऐसा लड़का आता है जो हीरो कम और कंस्ट्रक्शन साइट का फाइनल बॉस ज्यादा लग रहा था। हाथ में तलवार नहीं, फावड़ा, क्योंकि भाई का मानना है कि जिस काम को स्वॉर्ड नहीं कर सकती उसे शवल कर देगा। फिर वो बड़े आराम से कहता है, मेरा नाम सुहो किम है, लेकिन अगले ही पल खुद ही अपनी बात काट देता है और बोलता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड फ्रंटरा है। मतलब भाई ने ऐसी आइडेंटिटी स्विच की जैसे लोग पबजी बंद होने के बाद बीजीएमआई पर शिफ्ट हो गए थे। इतने में पीछे खड़े छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भी फुल सपोर्ट मोड में आ जाते हैं। कोई बीबीओ चिल्ला रहा है, कोई बैंग। ऐसा लग रहा था जैसे ऑडियंस नहीं, फ्री फायर की कमेंट सेक्शन जिंदा होकर बाहर आ गई हो। अब लॉयड बिना किसी ड्रामा के अपना फावड़ा हवा में घुमाता है और पूरे स्वैग के साथ जमीन में गाड़ देता है। भाई ने फावड़ा ऐसे मारा जैसे सोसाइटी में वाईफाई का पासवर्ड गा रहा हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही फावड़ा जमीन को छूता है, अचानक पूरे इलाके में एक चमकता हुआ नीला मैजिक सर्कल फैल जाता है। देखते ही देखते जमीन ग्रिड बन जाती है और सामने पूरा लैंडस्केप बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में खाली मैदान फ्यूचर सिटी के ब्लूप्रिंट में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड और ऑटोकैड ने मिलकर कोलैबोरेशन कर लिया हो। और यहीं से समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण हीरो नहीं है। ये लड़ाई तलवार से नहीं, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और दिमाग से जीतने वाला इंसान है। जैवियर ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये आदमी इंजीनियर है या फ्यूचर से आया हुआ हैकर। तभी लॉयड धीरे से जैवियर को बुलाता है और फिर उस ब्लूप्रिंट को घूरते हुए ऐसी लाइन बोलता है जो हर मिडिल क्लास इंसान की कमजोरी है, ये सब पैसा है। बस फिर क्या था? भाई ऐसी हंसी हंसने लगा जैसे सैलरी आते ही ईएमआई वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया हो। वो इतनी जोर से हंस रहा था कि जैवियर भी कंफ्यूज हो गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, लगता है मालिक का विंडोज अपडेट फेल हो गया है। लेकिन लॉयड पागल नहीं हुआ था। उसे बस वो चीज दिखाई दे रही थी जो बाकी किसी को नहीं दिख रही थी, अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, कुछ साल पहले, जहां एक बिल्कुल साधारण लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तभी अचानक टिंग यंग उसके सामने एक अजीब सा ब्लू नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। अब भाई ने सोचा होगा कि शायद फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, लेकिन नहीं। नोटिफिकेशन में लिखा था, तुम्हें द एब्सोल्यूट की तरफ से एक रैंडम विश मिलने वाली है। वो अभी शॉक से बाहर भी नहीं निकला था कि दूसरा पॉपअप आ गया, कंग्रेचुलेशंस, क्लैप क्लैप क्लैप। मतलब भाई की हालत ऐसी थी जैसे ऑनलाइन एग्जाम देते देते स्क्रीन पर लिखा आ जाए, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम मास पर शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगले ही पल तीसरा मैसेज आया, अब तुम नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नाम की नॉवल के एक कैरेक्टर बन चुके हो। ये पढ़ते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि यही नॉवल तो उसने पिछली रात पढ़ी थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे उस नॉवल का एंडिंग भी याद था, और वो एंडिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। अब लॉयड पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। ऊपर से सिस्टम ने बड़े प्यार से मैसेज भेजा, गुड लक you've गॉट दिस। भाई सोचने लगा, गुड लक किस बात का, मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं पी है। फिर अचानक उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है, रुको, कहीं ये वही वेब नॉवल वाला सीन तो नहीं जहां मेन कैरेक्टर किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। और अगले ही पल वो चारों तरफ देखने लगता है, सामने मेडिवल विलेज, नीचे मिट्टी वाली रोड, और खुद सड़क पर ऐसे पड़ा था जैसे रात को डेटा पैक खत्म होने के बाद वही लॉग आउट हो गया हो।
अब बेचारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड ऐसी पड़ रही थी कि भाई फ्रीजर में रखी आइसक्रीम से भी ज्यादा कांप रहा था। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके होंठ और जबड़ा अजीब लग रहे थे। अरे मेरे मुंह को हुआ क्या? तभी सिस्टम ने फिर से एंट्री मारी। हेल्थ अलर्ट! जमीन पर मुंह के बल सोने की वजह से आपका जॉ अपनी जगह से हिल गया है। मतलब ये सिस्टम हेल्प कम रोस्ट ज्यादा कर रहा था। लॉयड भी गुस्से में आकर नोटिफिकेशन पर ऐसा हाथ मारता है जैसे यूट्यूब पर बार बार आने वाले अनस्किपेबल एड्स को हटाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ भाई, पता है, बार बार रिमाइंडर मत भेज। अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। तो मतलब मैंने सच में इस नॉवल के किसी कैरेक्टर का बॉडी टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुको, इस स्टोरी में ऐसा कौन था जो जंगल के बीच सड़क पर सो गया था? और तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मास्टर लॉयड। बस ये दो शब्द सुनते ही उसके दिमाग की सारी रैम एक साथ हैंग हो गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सामने खड़ा था एक आदमी जो उसे देखकर कह रहा था, आखिर आप मिल गए मास्टर लॉयड, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। अब सामने खड़ा ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं था। शांत चेहरा, बर्फ जैसे सफेद बाल और ऑरा ऐसी कि अगर ये स्कूल में होता तो पूरी क्लास बिना टीचर के भी चुप बैठ जाती। वो बिल्कुल ठंडे अंदाज में बोला, चलिए मैनर वापस चलते हैं। लॉयड ने जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखा, उसके दिमाग की घंटी जोर से बज उठी। रुको, ये चेहरा तो बिल्कुल नॉवल वाला ही है। भाई ये कोई साइड कैरेक्टर नहीं था, ये था जैवियर असराहन, वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन जिसने पूरी नॉवल में दुश्मनों को ऐसे काटा था जैसे कोई निंजा फ्रूट काटता है। लेकिन शुरुआत में वो बैरन फ्रंट्रा के लिए काम करने वाला एक साधारण नाइट था। और यही लॉयड के दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया। रुको, अगर जैवियर यहां है और उसने मुझे लॉयड बुलाया तो मैं वही लॉयड फ्रंट्रा हूं। वही बदनाम, निकम्मा, आलसी और फुल टाइम मुसीबत पैदा करने वाला लड़का। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे किसी ने ड्रीम जॉब की जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ा दिया हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को बस घूरते रहे। आखिर लॉयड हिम्मत करके बोला, तुमने अभी मुझे हूलिगन कहा था। जैवियर ने बिना एक भी एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ आपका नाम लिया था। हूलिगन तो आपने खुद ही ऐड कर लिया। मतलब भाई ने बिना रोस्ट किए ही ऐसा रोस्ट कर दिया कि लॉयड खुद ही शर्म से पकौड़ा बन गया। और लॉयड के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं सच में लॉयड फ्रंट्रा बन गया हूं तो मेरी तो शुरुआत से ही बैन बज चुकी है। दोनों मैनर वापस लौट आए। अंदर आते ही जैवियर ने फायरप्लेस के पास बैठकर पूछा, तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लॉयड ने ना में सिर हिलाया। तब जैवियर ने पूरे दिन का हिसाब किताब खोल दिया। दोपहर से शराब पी, नशे में पब का सारा फर्नीचर तोड़ दिया और वापस आते वक्त सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। लॉयड के मन में बस एक ही बात चल रही थी, वाह भाई, क्या शानदार लेगेसी छोड़ रखी है इस लॉयड ने। लेकिन जैवियर यही नहीं रुका। लॉर्ड तुम्हारी चिंता कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा। तुम चाहे कितने भी निकम्मे क्यों न हो, आखिर उनके बेटे हो। अगर सड़क पर मर जाते तो उन्हें दुख होता। और देखो भाई की कला। बातों बातों में फिर से निकम्मा बोल गया। लॉयड ने मन ही मन सोचा, ये बंदा तलवार से कम, डायलॉग से ज्यादा काटता है। ठंड से कांपते हुए लॉयड ने पत्थर का फर्श छुआ। काश यहां हीटेड फ्लो होता। लेकिन अगले ही पल उसे रियलिटी ने थप्पड़ मार दिया। अरे, ये मेडिवल फैंटेसी दुनिया है, स्मार्ट होम नहीं। थोड़ी देर बाद जैवियर उठकर बोला, अब आप आराम कीजिए, कल मैं लॉर्ड को सब कुछ बता दूंगा। लॉयड घबरा गया। अरे, जरूरी है क्या? हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उसमें प्रिंसिपल वाली स्ट्रिक्टनेस भरी हुई थी। जैवियर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि लॉयड ने उसे रोक लिया। रुको, खैवियर। जैवियर पलटा। जी, मास्टर लॉयड। लॉयड ने गहरी सांस ली। हमारा परिवार बहुत कर्जे में है, ऐ ना।
ये सवाल सुनते ही पहली बार जैवियर के चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन दिखा। अजीब सवाल है। लेकिन लॉयड ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उसे नॉवल का अगला चैप्टर बहुत अच्छी तरह याद था। जैवियर के जाते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लॉयड ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, मुझे इस कहानी का एक एक चैप्टर याद है। कल रात तक मैं अपने छोटे से बोर्डिंग रूम में बैठकर इसी नॉवल का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था, और इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है लॉयड फ्रंट्रा का आखिर में क्या होने वाला है। सबसे पहले, एक ईविल काउंट हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। हमारी सारी जमीन जायदाद छिन जाएगी, सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आखिर में बैरन और बैरनेस दोनों अपनी जान दे देंगे। लेकिन लॉयड की किस्मत तो इससे भी ज्यादा बेकार थी। वो सड़क का भिखारी बन जाएगा, दिन रात शराब पिएगा और फिर खून की उल्टियां करते करते मर जाएगा। ये सोचते ही लॉयड की तो पूरी आत्मा ही कांप गई। ये कैसी घटिया डेस्टिनी है भाई। वो बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, अगर आखिर में यही होना था तो फिर नोबल बनने का फायदा ही क्या हुआ। ये तो कोरिया वाली जिंदगी से भी ज्यादा मिजरेबल निकली। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन चमक उठी। अलार्म! द एब्सोल्यूट ने तुम्हारी एक रैंडम विश पूरी करने के लिए तुम्हें चुना है। लॉयड पूरी तरह शॉक में पड़ गया। ये एब्सोल्यूट आखिर है कौन? और मैंने ऐसी कौन सी विश मांगी थी जिसकी वजह से मुझे इस मरने वाले कैरेक्टर के शरीर में भेज दिया गया? उसे अभी जवाब नहीं मिला, लेकिन जल्द ही यही सिस्टम उसकी जिंदगी और पूरी किंगडम की किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह पूरे फ्रंट्रा मैंशन में बस एक ही बात की चर्चा थी। क्या तुमने कल रात फिर से पब में तोड़फोड़ की? ये पूछने वाली कोई और नहीं लॉयड की मां बेला फ्रंट्रा थीं। उनकी आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। लॉयड ने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं, कल रात मैं बुक पढ़ रहा था। ये सुनते ही दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें लगा लॉयड का दिमाग शायद सच में खराब हो गया है। मां बेला ने धीरे से कहा, लॉयड, इस बार पब जाकर सबसे माफी मांग लो प्लीज। लॉयड ने सिर खुजाते हुए लंबी सांस ली। हम ये सब तो इस बॉडी वाले लॉयड की करतूत है। अब बॉडी मेरी है तो सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जाकर माफी मांग देता हूं। उसका जवाब सुनते ही उसकी मां और जैवियर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस लॉयड को वो जानते थे वो सॉरी बोलने से पहले दुनिया खत्म कर देता। और तभी सिस्टम ने भी ताना मार दिया, इन दोनों को तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। लॉयड मन ही मन बोला, अरे यार, थोड़ा तो क्रेडिट दे दो। इतना कहकर वो मैंशन से निकल पड़ा और सीधे उस पब की तरफ बढ़ा जहां कल रात उसने पूरा हंगामा मचा दिया था। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी, जो अकेला ही भारी भरकम भूसे का गट्ठर गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन गट्ठर अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तभी उसकी नजर लॉयड पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो मजदूर घबराकर अपने काम में ऐसे लग गया जैसे बॉस अचानक ऑफिस में आ गया हो। लॉयड बस चुपचाप उसे देखता रह गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। सड़क पर मौजूद लोग जैसे ही लॉयड को देखते, या तो तुरंत रास्ता बदल लेते या फिर भागकर अपने घरों में घुस जाते। कुछ तो खिड़की से झांक रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉयड की नजर उनकी तरफ गई, धड़ाम, उन्होंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। सिस्टम भी मौका देखकर ताना मारने से नहीं चूका। पूरा गांव तुमसे दिल खोलकर नफरत करता है। लॉयड ने मन ही मन जवाब दिया, हाँ भाई, अब तो मुझे भी समझ आ गया। इतने में लॉयड ने जैवियर की तरफ देखा। वैसे जैवियर, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? जैवियर ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, लॉर्ड ने मुझे आपके साथ भेजा है ताकि कल रात जैसा तमाशा दोबारा न हो। लॉयड मन ही मन बोला, मतलब मुझ पर बॉडीगार्ड नहीं बेबी सिटर लगाया गया है। लेकिन लॉयड को अभी अंदाजा भी नहीं था कि पब पहुंचते ही उसकी जिंदगी का पहला बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था। लॉयड अभी भी सिस्टम की बेइज्जती से उबर ही रहा था।
क्या हुआ? जैवियर ने शांत आवाज में पूछा। कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। लॉयड ने दरवाजा खोला। हेलो, एक्सक्यूज मी। लेकिन उसके पीछे खड़ा जैवियर चुपचाप उसे देख रहा था। कल रात से इसमें कुछ तो बदला बदला लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये वही लॉयड नहीं है। उधर पब के अंदर का नजारा देखकर लॉयड भी एक पल के लिए हैरान रह गया। टूटी हुई मेजें, बिखरी हुई कुर्सियां और दीवार में धंसी हुई बैल की खोपड़ी। लगता है कल रात वाले लॉयड ने सच में पूरा पब तहस-नहस कर दिया था। लॉयड ने बिना समय गवाए गहरी सांस ली और तुरंत झुककर बोला, कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सामने बैठा पब ओनर माफ करने की बजाय डर के मारे कांपने लगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई। पब ओनर अब बेहद सतर्क हो गया है। पब ओनर घबराकर बोला, मास्टर लॉयड, कृपया ऐसा मत कीजिए। लॉयड मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, तो बात यह है, मैं जितना विनम्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही ज्यादा डर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सख्त बनकर देखता हूं। खैर, माफी तो मांग ली, लेकिन तभी सिस्टम ने फिर ताना मार दिया, तुम्हारी माफी बिल्कुल भी सच्ची नहीं लग रही। लॉयड मन ही मन झल्लाकर बोला, अरे यार, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? पब ओनर कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। लॉयड बस उसे चुपचाप देखता रह गया। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में लॉयड बोला, मैंने माफी भी मांग ली, फिर भी वो खुश नहीं लगा। जैवियर ने शांत आवाज में कहा, ऐसा होना स्वाभाविक है। कल आपने उसकी पब की सारी मेजें, कुर्सियां और सामान तोड़ दिया था। वो सब उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। लॉयड मन ही मन सोचने लगा, इतना कर्ज होने के बाद मैं उसकी भरपाई कैसे करूं? क्या गांव वालों का भरोसा जीतना इतना मुश्किल है? अगर ये कर्ज नहीं चुकाया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन कैसे? जैवियर ने आगे कहा, सिर्फ यही नहीं, सर्दियों की कड़ाके की ठंड की वजह से पब ओनर की मां भी बीमार है और तुम्हारी हरकतों ने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। लॉयड को अब पूरी बात समझ आने लगी। जैवियर ने फिर कहा, पब के अंदर भी काफी ठंड थी। सिर्फ एक चूल्हे से पूरी इमारत को गर्म नहीं रखा जा सकता। बुजुर्ग लोग इतनी ठंड ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते। लॉयड ने मन ही मन सोचा, जब तक वहां ऑनडोल फ्लोर जैसा फर्श न हो। अचानक चलते चलते लॉयड के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं और तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया कौन था। मिल गया, यही है, यही तरीका है। अगले ही पल उसके दिमाग में एक के बाद एक कई योजनाएं दौड़ने लगीं। फिर उसे एहसास हुआ, यहां तो ऑनडोल फ्लोर जैसी कोई चीज है ही नहीं। और तभी लॉयड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे सिर्फ समस्या नहीं दिख रही थी, बल्कि उसका समाधान भी मिल चुका था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। पुराना लॉयड तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आर्मी में मिलिट्री इंजीनियर यानी सैन्य इंजीनियर रहते हुए मैंने अकेले अपने दम पर पूरा का पूरा घर तक बनाया है। इतना ही नहीं, मैंने दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल पर भी काम किया है। बस यही है वो तरीका। इसी एक आइडिया से मैं बैरन का पूरा कर्ज चुका सकता हूं। लॉयड तुरंत जैवियर की तरफ मुड़ा और बोला, जैवियर, चलो वापस उसी पब में चलते हैं। जैवियर हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? लॉयड के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। अपना पहला ऑर्डर लेने। तभी अचानक, डिंग, तुम्हारा असली सफर अब शुरू हो चुका है। आप ही सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आप ही यानी रिलेशनशिप पॉइंट्स, मतलब रिश्तों के अंक। अब लॉयड खास लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाकर आप ही कमा सकता था।
लेकिन फिलहाल उसके पास आप ही था, पूरे शून्य। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है। तो दोस्तों, लॉयड का असली खेल अब शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।